हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास तक कहाँ तक थे? हमने YDSC वगैरह कंप्लीट कर लिया था। आज अपन लोग डिफ्रैक्शन पे आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। वो वाला क्वेश्चन क्या था, देखा ना। सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि YDSC का हमारा मॉडल है, हमने उसके सामने में एक थिन फिल्म लगा दिया है। हमारा एक YDSC है, मैंने क्या किया है, अ थिन फिल्म, मैंने इसके आगे में एक थिन सा फिल्म लगा दिया है, जिसका मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू मेरा है 1.6। एंड क्या लिखा है ये, एफ क्या होता है, टी। इसकी जो थिकनेस जो है वो मेरी है 0.01 मिलीमीटर है, ठीक है। मैंने इस लाइट के पाथ में लगाया तो मुझे बोल रहा है कि अब जहाँ पे अब सेंटर ब्राइट बनता था वो वहाँ पे बन रहा है जहाँ पे पहले 10th ब्राइट बनता था। तो मतलब कि सेंटर ब्राइट शिफ्ट कहाँ हो गया, YCB शिफ्ट कहाँ हो गया, जहाँ पे पहले 10th ब्राइट बनता था। तो YCB का फॉर्मूला म्यू -1 इंटू टी डी बाई डी म्यू -1 इंटू टी बाई डी इज इक्वल टू 10 डी लैम्डा बाई डी कर रही। ये डी मर गया, ये डी भी मर गया, तो मेरा क्या बचा, म्यू -1 इंटू टी इज इक्वल टू 10 लैम्डा, है ना। म्यू मेरा कितना था 1.6 -1 और थिकनेस मेरी कितनी दी हुई है 0.01। और ये वाला म्यू कितने में है, ये वाला टी कितने में है, मिलीमीटर्स में है ना, 0.01 मिलीमीटर है। तो ये कितना मीटर हो जाएगा बताइए, 10⁻³ इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा। जो अपन को फाइंड करना, अपन को वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड करनी है, कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 0.01 इंटू 10⁻³ बाई 10 इज इक्वल टू लैम्डा। इधर से मेरा लैम्डा आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। तूने उसको मीटर्स में निकाला है, ठीक है वो, ठीक है, मीटर्स में निकाला है, ठीक है वो। तो अब हमारा होता है वेव ऑप्टिक्स का YDSC वाला खत्म, ठीक है। YDSC के जितने भी क्वेश्चन बनते थे, चाहे वो इंटरफेरेंस की बन जाए, या फिर हमारे कितने पैटर्न्स बन जाए वो हो जाए, या फिर मैं ग्लास का स्लैब लगा दूँ उसके सामने में, और कौन सा करा था हमने, हाँ, नंबर ऑफ फ्रिंजेस हो जाए, है ना, नंबर ऑफ फ्रिंजेस हो जाए और शिफ्ट हो जाए। तो ये सारे मतलब कि YDSC हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक्चुअली YDSC और डिफ्रैक्शन है क्या क्या, YDSC और डिफ्रैक्शन है एक इंटरफेरेंस का पैटर्न है। YDSC और डिफ्रैक्शन एक इंटरफेरेंस का पैटर्न है। अब अपन लोग डिफ्रैक्शन में, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो डिफ्रैक्शन है, तो अपन बढ़ जाते हैं डिफ्रैक्शन के ऊपर। व्हाट इज दिस डिफ्रैक्शन, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बता क्या होता है। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट थ्रू अ ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके सामने में मैं लाइट को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, लाइट को मैं इसके टिप से ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, इधर ऑन करा। तो होना क्या चाहिए था, लाइट बस इसके सामने में जानी चाहिए थी, बीच में कैसा शैडो बन जाना चाहिए था, इधर शैडो बन जाना चाहिए था। बट होता क्या है, लाइट जो होता है शैडो रीजन में इंटर कर जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर एक मेरा कार्डबोर्ड मान लेता हूँ, ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लिया और इसके सामने से, मतलब कि इसके सामने से मैंने एक लेज़र लाइट जो होती है ना मेरी, वो मैंने पुट करा। जैसे मैं करूँगा ना, तो होना क्या चाहिए था, ये मेरी स्क्रीन है, होना मेरा चाहिए था कि इधर मेरा ब्राइट बनना चाहिए, बस इधर लाइट आना चाहिए था। बट होता क्या है, लाइट जो है मेरी शैडो रीजन, ये वाला रीजन क्या होना चाहिए, शैडो होना चाहिए था। बट लाइट जो मेरी होती है क्या, शैडो रीजन में इंटर कर जाती है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक पूरा ब्राइट सा बनता है, ऐसे पूरा ब्राइट सा बनता है, फिर डार्क बनता है, फिर ब्राइट बनता है, इधर भी डार्क बनेगा, इधर भी डार्क बनेगा पूरा, और फिर ब्राइट सा बनता है, ठीक है। मतलब कि हमें एक इंटरफेरेंस की एक हमें पैटर्न नजर आती है। तो हमें ये क्यों नजर आता है, यस, इसमें भी फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं। बट इसमें और YDSC के फ्रिंजेस में डिफरेंस होता है। YDSC का जो जितने भी फ्रिंजेस होते हैं, जैसे कि सेंटर ब्राइट हो गया, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, इधर भी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, सबकी इंटेंसिटी सेम रहती है। इंटेंसिटी सेम मतलब जो जितना जितना अच्छा दिखेगा
नेक्स्ट वाले भी उतने ही अच्छे दिखेंगे, उससे बाद वाले भी उतने ही अच्छे दिखेंगे। बट इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है, जो सक्सेसिव जो हमारी जो फ्रिंजेस जो है उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है। जैसे कि सेंटर ब्राइट बहुत ब्राइट होगा, फर्स्ट ब्राइट उससे कम होगा, सेकंड ब्राइट उससे भी कम होगा। हाँ, इंटेंसिटी मेरी कम हो जाती है, कम होते 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 गायब भी हो जाएगी वो। ठीक है, हम लोगों ने जो ब्लेड वाली जो एक्सपेरिमेंट की थी ना, वो फॉर सिंगल स्प्लिट इंटरफेरेंसी पैटर्न था वो। ठीक है, तो उसमें क्या देखा था तुम्हें, बीच में हमें एक बड़ी सी सेंटर ब्राइट मिली थी और अगल बगल क्या हो रहा था, इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही थी हमारी। दैट इज इंटरफेरेंस, दैट इज इंटरफेरेंस। चाहे वो इंटरफेरेंस हो गया या फिर वाईडीएससी वाला हो गया या फनोरर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न हो गया, या फिर तुम छेद कर लो, उन सारे को अपन क्या बोलेंगे, कौन सा पैटर्न दिखा रहा है, सारे इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं, सारे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहे हैं। इंटरफेरेंस मतलब कि कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा, फिर कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा। तो यही होता है वाईडीएससी। वाईडीएससी का सॉरी यही होता है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन का मतलब कि डेफिनेशन लिख लें। डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, the bending of light the bending of light around 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 corners of opaque object. You know what is opaque object? opaque object पता है क्या होता है? जिससे लाइट पास ना हो। opaque होता है ट्रांसल्यूसेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है ना। opaque objects and entering into the shadow region. Called diffraction. तो अगर एग्जाम में अगर डिफ्रैक्शन आएगा तो तुम्हें ये लिखना है ना, डिफ्रैक्शन होता है क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ से होता है, अराउंड द कॉर्नर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट और इंटरिंग इनटू द शैडो रीजन। तो इसके लिए एक तो ये बना ले, जैसे कि अभी मान ले अभी तुझे वाईडीएससी वगैरह नहीं पता है ना, ये एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज रियलिटी। ओके, एक्सपेक्टेशन हमारा क्या था, लाइट जो है बस सामने से आएगी और सामने से चली जाएगी। ठीक है, बस सामने से आएगी और सामने स्क्रीन पे हमारा शो होगा। बट होता क्या है, हमें एक इंटरफेरेंस का हमें यस हियर आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज, मैं सबका बता रहा। देख वाईडीएससी में भी होगा तो ये भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव तो करेगा ना, ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव तो करेगा। तो लाइट क्या होता है, शैडो रीजन में इंटर कर जाती है, तो ये भी एक टाइप का डिफ्रैक्शन ही है। यहाँ पे मेरा ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट कहाँ इंटर करेगी, शैडो रीजन में इंटर करेगी। और एक बताना, देख एक मेरा ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इससे में क्या हो रहा है, एक सोर्स ऑफ लाइट आ रही है इधर से, सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे मेरी है स्क्रीन। स्क्रीन पे हमें क्या होता है, स्क्रीन पे हमें क्या लिखता है, ये ऑब्जर्वेशन 2 है। स्क्रीन पे हमें क्या होता है, बीच में हमें कहीं पे सेंटर ब्राइट दिखने को मिलता है। अच्छा और एक बात, वाईडीएससी में सेंटर ब्राइट फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, या फिर पीछे वाली ले ले फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, सबकी विथ सेम होती है। बट हेयर इन डिफ्रैक्शन सेंटर ब्राइट जो होता है वो डबल होता है। ठीक है, डबल होता है वो एज कम्पेयर टू, बट वाईडीएससी में वो सारे सेम साइज की फ्रिंज विथ होती है ना। और फिर मेरा क्या होता है, फिर यहाँ पे मेरा, और धीरे धीरे ये पैटर्न ना गायब होता रहता है, इंटेंसिटी कम होती रहेगी और लास्ट में ये शैडो रीजन ही हो जाएगा। ठीक है, लाइट क्या होता है, लाइट हमारा शैडो रीजन में एंटर कर जाता है। अब देख
हमारा जो टॉपिक जो है, हमारा जो क्लास में है, वो हमारा है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। एंड व्हाट इज द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन? इसमें बस एक स्लिट यूज होती है, ठीक है, एक स्लिट यूज करा। तो मुझे एक डिफरेंस बताना, ठीक है? नहीं नहीं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा मैंने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का बताना, अब बस तू मुझे डिफरेंस बताना, ठीक है। ये हमारा YDSC का हो गया है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तू बता मुझे यहाँ पे मेरे कितने सोर्स होंगे? यहाँ से एक सोर्स से लाइट आ रही, यहाँ से एक S1 सोर्स, एक S2 सोर्स। YDSC में हमें पता है कि YDSC में हमारे दो सोर्सेज होते थे। YDSC में हमारे दो, कौन वाला सिंगल सोर्स पढ़े थे? YDSC में सिंगल सोर्स कहाँ पढ़ा था हमने? अच्छा, YDSC में सिंगल सोर्स, दो सोर्सेस थी, तो तुम बता सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस क्या होंगे? तुम बोलोगे दो। यहाँ पे बता, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सोर्सेस होंगे डिफ्रैक्शन में? एक। रॉन्ग। डिफ्रैक्शन में अनगिनत सोर्सेस होते हैं। जैसे ही लाइट यहाँ पे एंटर करती है, ये वाला जो थिकनेस होता है ना, ये हमारी कितने में होती थी? एंगस्ट्रॉम में होती थी। बट दिस इज स्लिट, ये वाला स्लिट जो होता है ये मिलीमीटर्स में होता है, बट लाइट के आसपास ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लाइट के अनगिनत सोर्सेस होते हैं। हमें पता है प्राइमरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट बनती है, तो ये वाला एक डिफरेंस पता चल गया। क्या होता है, डिफ्रैक्शन में हमारे अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, बट इन YDSC वी हैव ओनली 2 सोर्सेज ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन में मेरा क्या होता है, अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ लाइट सोर्स होते हैं, बट इन YDSC ओनली 2। और इसका जो ये जो होता है, इस जो स्लिट को जो हमने जो कट करा है, इसको अपन A से डिनोट करते हैं। जो हमने जो कट किया है ना, स्लिट को जो हमने कट करा है, उसको अपन A से डिनोट करते हैं। और ये किस में होता है? मिलीमीटर्स में होता है। 10⁻³ मिलीमीटर से। हाँ, क्या वो D था, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट था, ठीक है। वहाँ पे जो स्लिट को जो हमने काटा था, वो W1 और W2 से डिनोट करा था, जिससे I1 I2 इंटेंसिटी की लाइट निकल रही थी। याद आया? अब मैंने बताया था ना कि YDSC में I1 I2 लाइट की इंटेंसिटी निकलती है जब अपन सेम स्लिट जब कट करते हैं। और सेम स्लिट कट करने से क्या होता है, सेम स्लिट सेम इंटेंसिटी के लिए अपन क्या करते हैं, सेम विथ का काटते हैं। W1 W2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बात मैंने बताया था। ये सब चीज हो गया। अब देख, अब अपन को सबसे पहली बात ये बात करनी है कि हमारा पहला डार्क, पहला ब्राइट, ये सब हमारा कहाँ बनेगा। हमारा तो बात उसी से करना है। तो इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, जो मैंने कट करा है, ठीक है, ए से मैंने डिनोट करा। बीच में मैंने बताया जैसे कि मेरे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा। व्हाट इज दिस इज द सेंट्रल ब्राइट, CB। और इसको अपन प्राइमरी मैक्सिमा भी कहते हैं। इसको अपन प्राइमरी मैक्सिमा कहते हैं। प्राइमरी, या तो अपन सेंट्रल ब्राइट बोलेंगे या प्राइमरी मैक्सिमा बनेंगे। इसकी जस्ट सेकेंड बाद यहाँ पे मेरा डार्क बनता है, ठीक है, यहाँ पे मेरा डार्क बनता है। दोनों साइड डार्क बनेगा, दोनों साइड मेरा डार्क बन गया। और डार्क बनने के बाद फिर से मेरा ब्राइट बनता है, ठीक है, फिर से मेरी ब्राइट बनती है। इधर भी ब्राइट, इधर भी ब्राइट, फिर डार्क और फिर ब्राइट, ठीक है। तो हमें सेंट्रल ब्राइट की अगर विड्थ चाहिए, तो अगर अपन फर्स्ट डार्क इधर से होगा, वो फर्स्ट डार्क तो इधर से भी होगा। अगर अपन फर्स्ट डार्क का अगर लोकेशन अगर पता चल जाए, फर्स्ट डार्क का लोकेशन पता चल जाएगा, तो इसका लोकेशन जितना होगा उसका डबल ही ये वाला होगा। तो अपन निकाल लेंगे इसका। अगर अपने लोकेशन अगर मिल गया, मान लें कि इसका लोकेशन तुमने 5 निकाला, ठीक है, इसका लोकेशन तुम्हें 5 आया, तो तुम बता दोगे कि 5 इधर से हो रहा है, तो इधर से भी 5 होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमम की टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पहला डार्क जो होगा उसका हमें लोकेशन चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पहले डार्क के अपन को लोकेशन चाहिए। अब देख,
तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किस पे, फर्स्ट मिनिमा होगा, है ना, फर्स्ट मिनिमा पे। फर्स्ट मिनिमा हमारे कहां पे बनेगा, फर्स्ट मिनिमा, या इसको फर्स्ट डार्क भी लिख ले, फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क हमारा कहां पे बनेगा, सेम वही स्लिट बना ले, बीच में तो हमें पता है कि हमारा सेंटर ब्राइट बनता है ना, वो तो बनेगा ही। सेंटर ब्राइट से कुछ वाई डिस्टेंस दूर मेरा क्या बना, पहला डार्क बना, ठीक है। पहला डार्क बनने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, वाई डिस्टेंस दूरी तो बनेगा ना पहला डार्क, सेंटर ब्राइट से वाई डिस्टेंस दूर मेरा बनेगा। और जब अपन को दोनों वाई अगर पता चल जाएगा, ये वाली वाई भी पता चल गई और ये वाली वाई भी पता चल गई, तो अपन सेंटर ब्राइट की विड्थ बता देंगे, है ना। और इससे हमारा एक और बेनिफिट ये होगा कि अगर हमें पहला डार्क का मिल गया तो अपन ये भी बता पाएंगे मेरा सेकंड डार्क कहाँ होगा, थर्ड डार्क कहाँ होगा, फिफ्थ डार्क कहाँ होगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इसको डायरेक्ट ऐसे रिवाइज करा देते हैं कि वाईडीएससी का जस्ट जो उल्टा होता है वो डिफ्रैक्शन का पैटर्न शो करता है। जहाँ पे पहला वाईडीएससी का डार्क ब्राइट बनता था, वहाँ पे पहला डिफ्रैक्शन का डार्क बनता है। बट दिस इज नॉट ओनली द केस, अगर तुम आगे अगर बढ़ते जाओगे तो तुम्हें मिसप्रिंट हो सकती है तुम्हें, इसलिए तुम्हें कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। यस दैट इज राइट, तुम्हारा न्यूमेरिकल बन जाएंगे उससे, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देख, अब मुझे पहला डार्क चाहिए, पहला जब मुझे डार्क चाहिए तो अपन क्या करेंगे, एक लाइट मेरी इधर से आई, इज इट विजिबल और आई नीड टू चेंज द कलर, विजिबल है। इसको पॉइंट मान ले ए, इसको पॉइंट मान ले बी, ओके। दिस इज, ये पॉइंट को मान ले पी, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं ए पी माइनस बीपी, मेरे बता क्या होगा। अगर हमें इधर हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं पहली डार्क, तो मेरी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मेरी डेल्टा एक्स क्या होनी चाहिए, डेल्टा एक्स मतलब कि पार्ट डिफरेंस मेरी क्या होनी चाहिए। अब अगर अपन को डार्क चाहिए तो पहली डार्क कहाँ पे बनती थी, लैम्डा बाई 2 पे, 3 लैम्डा बाई 2 पे, 5 लैम्डा बाई 2 पे, 7 लैम्डा बाई 2 पे, ऐसे से अपन आगे बढ़ते जाते नहीं। बट यहाँ पे क्या होगा, जो फेज पार्ट डिफरेंस जो होगा एपी और बीपी के बीच में, वो लैम्डा होगा। तुम बोलोगे तो यहाँ पे तो मैक्सिमा बनता था, यहाँ पे तो ब्राइट बनता था हमारा, बट हाँ उसको उल्टा हो गया। वहाँ पे जैसा मेरा एपी और बीपी सोर्सेज के बीच में अपन क्या लिए थे, जहाँ पे मेरा लैम्डा बन रहा था वहाँ पे मेरा क्या बन रहा था, ब्राइट स्टॉप, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट अपन को तो ढूंढना डिस्ट्रक्टिव है ना। एक और बात याद कर, मैंने तुझे क्या बोला था, इन दोनों सोर्सेज के पॉइंट के बीच में अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ लाइट है, क्या मैंने ये बात बोली थी, मैंने बोली थी। तो एपी और बीपी का जो ये वाला टिप जो वाला जो सोर्स है, इसके बीच में तो और भी तो सोर्सेस होंगे ना। टिप वाला जो सोर्स है उसमें पार्ट डिफरेंस जो है वो मेरा है लैम्डा, वो पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। बट सेकंड वाले और 51th वाले के बीच में लैम्डा नहीं होगा, थर्ड वाले और 52 के बीच में लैम्डा नहीं होगा। सबसे कॉर्नर से सबसे मतलब कि ये वाले कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर के बीच में मेरा मान लेते हैं क्या होगा, मेरा लैम्डा होगा। अच्छा, मैंने और तेरे को एक बात बताया था क्या, ये वाला विथ जो अगर मेरा ए होता है तो पार्ट डिफरेंस मेरा ए साइन थीटा हो जाएगा, ए साइन सीड लिख दिया मैंने, ए साइन थीटा। जो अपन ने पार्ट डिफरेंस जो उधर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेल्टा इज इक्वल टू डी साइन थीटा आपने पढ़ा था पार्ट डिफरेंस। तो तुम एपी माइनस बीपी को तुम ए साइन थीटा लिख सकते हो। एंड व्हाट इज दिस ए, सी लिख सकते हो तुम ऐसे, ठीक है। अब तू ध्यान से देख, अब क्या हो रहा, अपन सोर्सेस पहले बना लेते हैं। ये वाले जितने सोर्सेस है ना, इसको मैं थोड़ा बड़े में बना लेता हूं। तुम बोल तो रहे हो कि टोटल दोनों के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है लैम्डा, तो इसका जो आधा जो होगा उसके बीच में कितना होगा डिस्टेंस, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, ठीक है।
इधर भी लैम्डा बाई टू, इधर भी लैम्डा बाई टू। ये मेरा कौन सा सोर्स था, पहला वाला सोर्स था, और ये 100वां सोर्स था। मैं मान रहा हूं कि इसके और इसके बीच में 100 सोर्सेज है, ठीक है, मैं भी 100 ही ले रहा। अच्छा, ये पहला सोर्स हो गया, ये पहला, ये वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे मान ले कि ये वाला 51 सोर्स हो गया, तो ये वाला 51 सोर्स हो गया, और फिर ये वाला 52, 59, ये वाला 99 सोर्स हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैं बात बताता हूं, पहले फर्स्ट एंड 100 सोर्स के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या है, पहले और 100 के सोर्सेस के बीच में, पहले और 100 सोर्स के बीच में पार्ट है, तो बोलेगी लैम्डा है। तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव बनता था सी बी, तो मैंने मान लिया हाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बना, ठीक है, सेंटर ब्रेड मतलब कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बना, सी बना, कंस्ट्रक्टिव बना, सी कंस्ट्रक्टिव बना। अब मैं तुझे बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है, तू ये तो बोल रहा कि पहले और 100वें के बीच में कंस्ट्रक्टिव बना, मैंने मान लिया, तो बता पहले और 51 के बीच में क्या बनेगा, पहले और 51 के बीच में क्या बनेगा, उसके बीच का पार्ट डिफरेंस तो लैम्डा बाई टू ही है ना, उसका पार्ट डिफरेंस तो लैम्डा बाई टू ही है। लैम्डा बाई टू क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। अच्छा मैं बोल रहा तू एक से नहीं मानूंगा, तू और भी बता, मैं बोल रहा दूसरे और 52 के बीच में बता, दूसरा और 52 उसके बीच में भी लैम्डा बाई टू, कीड़ा मकोड़ा, लैम्डा बाई टू, ये भी डिस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है। दूसरा और तीसरा और 53 के बीच में बता, ये भी लैम्डा बाई टू, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव। ऐसे ऐसे करके अगर तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारा 4 और 54 के बीच में भी लैम्डा बाई टू बनेगा, ठीक है। एंड लास्ट तुम्हारा 49 एंड 99 के बीच में भी तुम्हारा क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव बनेगा, दैट इज ऑल्सो लैम्डा बाई टू। एक कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, बाकी तो इतना सारा जो तुम्हारा जो सारा तो डिस्ट्रक्टिव ही बन रहा है, ठीक है। तो मान ले कि अगर 100 ग्राम अगर मान ले कि एक तुम चाय बना रहे और उसमें तुम 100 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है, यू पुट 100 टीस्पून ऑफ शुगर, उसमें 1 टीस्पून तुमने नमक डाल दिया, हाउ विल इट टेस्ट, इट विल टेस्ट शुगर ही, क्योंकि ओवरकम कर देगा डेट शुगर। मैं तो इधर बोल रहा हूँ कि एक सेंटर ब्रेड बन रहा है, बट बाकी सारे तो डार्क दे रहे हैं ना, तो ओवरऑल इसका क्या निकलेगा, ये डार्क रहेगा, ओवरऑल डार्क निकलेगा। ये समझ में आ गया। तो तुम्हें समझ में आ गया कि जब एपी और बीपी के बीच में जब मेरी पार्ट डिफरेंस जब लैम्डा होती है और ए साइन थीटा, जब ए साइन थीटा तो हमें पता ही है, एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो इधर से आगे तुम क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा इज इक्वल टू, तुम लैम्डा लिख सकते हो, लिख सकते हैं। एंड वी नो साइन थीटा नियरली इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, राइट। इधर देख, अब ये y और ये वाला पूरा डिस्टेंस जो है स्लिट और इसके बीच में अपन d ही मानते हैं उसको, ठीक है। बस इसमें एक चेंजेस आएगा जो a होगा, a को बस ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पे d साइन थीटा होता था, यहाँ पे a साइन थीटा है। dl इज इक्वल टू लैम्डा, a इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू dl इज tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी डायरेक्ट लिख सकते हो, y बाई डी अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट tan थीटा को इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा एक और बात इधर देख ले, और एक बात, क्योंकि हमें एंगुलर पोजीशन भी तो बतानी होती है ना, एंगुलर पोजीशन भी तो बतानी। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, यह हमारी पहली एंगुलर पोजीशन हो गई, किसकी, डार्क की, फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क। अब दूसरे का बताइयो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y बाई डी होता है, इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो y पहली डार्क मेरी क्या आएगी, d लैम्डा बाई ए आएगी, मेरी d लैम्डा बाई ए आएगी। तो ये क्या होगी, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क आ गई, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। एक बार YDHC से इसको कंपेयर करियो, d लैम्डा बाई डी के जैसा भी आया है क्या ये, क्या ये d लैम्डा बाई डी जैसा है। और d लैम्डा बाई डी पे हमारा क्या बनता था, पहला ब्राइट बनता था, पहला ब्राइट बनता था, बट इधर क्या हो रहा है, वो पहला डार्क बन रहा है। और भी कंस्ट्रक्टिव में, और ये तो तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव तुम देख रहे हो ना, कंस्ट्रक्टिव में तुम्हें और थोड़ा सा कुछ नया चीज मिलेगा देखने को, ठीक है। यार समझ में आ गया, लिखना है, लिख लिया सारा, नहीं लिखा, कब लिखना, कहानी सुन रही, ले लिख ले पहले, कहाँ पे करूँ, यहाँ से लिख ले। अगर तुम्हें एंगुलर पोजीशन बोलेगा तो बस क्या करना,
वाई बाई डी को थीटा के रिस्पेक्ट पे कर देना, ठीक है। तो खाना भी ले आया, अगर पालती मार के बैठी हुई क्या? खाना भी चल रहा। कितना जोर से हंस रही यार। इट्स वेरी डेंजरस है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो चीज़ जो तुम कर रही थी। हो गया। नेक्स्ट, चाइनीज कॉफ़ी पिया करो, ठीक है। क्लास चल रहा है या पिकनिक चल रहा? हाँ, कौन वाला हो? फर्स्ट डार्क, यस। हाँ, इस संडे को तो टेस्ट याद रखना। तूने बोला था आ नहीं कर, तूने बोला था। हो गया। अब देख, पहले डार्क को तो हमने देख लिया, अब सेकंड मैक्सिमम। नहीं नहीं, मैंने पूरा ऑप्टिक्स बोला था, रे प्लस वेव्स। हाँ, अरे ओए तू मत बोल, तूने बोला था, उसी ने बोला था कि सर रे ऑप्टिक्स छोड़ दीजिए, टीचर्स डे आ रही है, वे ऑप्टिक्स साथ में ले लेना। तो मैंने बोला था ठीक है, तुम्हारा ही अच्छा। तुझे तो देना ही पड़ेगा, दे देगी वो। देखो गर्दन हिला दिया उसने, अप्रूव। वो तो तब नहीं बोला गया तुम लोगों को, हो जाना चाहिए, अब टेस्ट तो हो जाना चाहिए। बस वो बोल दिया, ओके है उसका, उसका अप्रूवल है। अब देख, पहला डार्क हो गया, अब अपन बात करते हैं सेकंड डार्क के ऊपर। सेकंड डार्क क्या? सेकंड मैक्सिमा, मैक्सिमम नहीं, सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं? सेकंड डार्क भी लिख सकते हैं, सेकंड डार्क भी लिख सकते हैं। अच्छा, सेम उधर ही ऐसा ही बना ले, ठीक है। पहला डार्क मेरा कहां पे बना था? लैम्डा पे। दूसरा डार्क मेरा कहां पे बनेगा? एनी गेस? 2 लैम्डा पे, कहीं इधर। तो एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है। एंड दिस एपी माइनस बीपी, एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट। अब देख, इसमें मान ले पहले और 100 सोर्स के बीच में, फर्स्ट एंड दी, पहले और 100वें सोर्स के बीच में, पहले और 100वें सोर्स के बीच में बता क्या होगा? फर्स्ट, एक और चीज देख ले,
दोनों का 2 लैम्डा था ना, ए और बी पॉइंट के बीच में 2 लैम्डा था ना, बोल। हाँ मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव तो यार दोनों ही होगा ना। हाँ। हम्म। आपका राइटिंग राइटिंग मतलब मैं टाइप नहीं कर सकता क्या? अब 2 लैम्डा को तो 4 भाग में बांट दे, ठीक है। 2 लैम्डा पहले और 100 सोर्स हैं, तो पहले और 25 के बीच में क्या होगा? पहले और 25 के बीच में क्या होगा? लैम्डा बाई 2। और दूसरे और थर्ड के बीच में क्या होगा? वो भी लैम्डा बाई 2। तीसरे और फोर्थ के बीच में क्या होगा? वो भी हाँ बोल। नहीं, मैंने क्वेश्चन बैंक से पढ़ाया है क्या इधर? हाँ, गर्दन हिला रही वो। लैम्डा बाई, अरे मैं भूल जा रहा, रुक। फर्स्ट और 100 सोर्स के बीच में, इसको पहले मैं 4 सोर्स में पहले बांट रहा, 4 पार्ट में बांट रहा हूँ। 25 25 25 25 25 से 50 और 50 के बाद 75। दोनों के बीच में था मेरा 2 लैम्डा था, ठीक है। तो पहले और 25 के बीच में मेरा क्या होगा? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। और दूसरे और 25 के बीच में भी लैम्डा लैम्डा बाई 2। और तीसरे और 25 के बीच में भी लैम्डा बाई 2। और इस 75 और 100 के बीच में भी लैम्डा बाई 2। मैं तो बोल रहा हूँ पहले और 100 सोर्स के बीच में, फर्स्ट एंड दी 100 सोर्स के बीच में क्या होगा? 2 लैम्डा होगा। तुम बोल दोगे कि हाँ यहाँ पे तो सेंटर ब्राइट तो बन रही है, बट व्हाट इज बिटवीन फर्स्ट एंड 25? सेंट्रल। हाँ, कंस्ट्रक्टिव सी लिखना बस में, कंस्ट्रक्टिव सी, दैट इज सी, कंस्ट्रक्टिव। पहले और 25 के बीच में बता, पहले और 25 के बीच में लैम्डा बाई 2। डिस्ट्रक्टिव दूसरे और 25 के बीच में बता दे, वो भी लैम्डा बाई 2 होगा, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव, दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें जो मैक्सिमम जो आएंगे ना, पहले और 100 के बीच में तो मेरा 2 लैम्डा आएगा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। बट रेस्ट ऑफ द सोर्सेज, ये वाला इसको काट देगा, दूसरा और 26 को काट देगा, ठीक है, दूसरा 26 को काट देगा, तीसरा 27 को काट देगा, ऐसे से करके मैक्सिमम सोर्सेज के बीच में मेरी क्या आ जाएगी? लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अब ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपन लिख सकते हैं फॉर डार्क, फॉर सेकेंड डार्क। तो ए थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, and what is the theta? Theta is the angular position, 2 lambda by a. And what is this theta? This is the angular position of second arc, angular position of second dark, ठीक है। इसको y बाई डी के फॉर्मेट में बताइयो, पोजीशन के फॉर्मेट में बताइयो। 2 लैम्डा बाई ए, y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 2 डी लैम्डा बाई ए। इसको उससे ये मेरा क्या आ गया? पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क, पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क, ये मेरा क्या आ गया? पोजीशन ऑफ मेरी सेकेंड डार्क आ गई। अब एक बात बताना, इसको वाईडीएससी से कंपेयर कर, क्या ये इस जगह पे क्या मेरा सेकेंडरी मैक्सिमा बनता था? क्या सेकेंड मैक्सिमा बनता था? बट इधर क्या होगा? वो क्या होगा? सेकेंड डार्क बनेगा, ठीक है, सेकेंड डार्क बनेगा, पूरा उल्टा चलेगा। तो अब तुम बता सकते हो एन एच डार्क मेरा कहां बनेगा? वाई एन एच बता सकते हो? वाई एन एच डार्क मेरा कहां पे बनेगा? एन डी लैम्डा बाई ए पे। और एक बात याद रखना, वाईडीएससी में इसी जगह पे मेरा क्या बनता था? डार्क बनता था, ठीक है, फॉर एन एच डार्क। अगर और एन का वैल्यू मेरा कहां से होना चाहिए? 1 से लेकर 1 2 3 4 जहां से, ठीक है। एन की वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए? 1 से लेकर के होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या अगर अपन को एंगुलर पोजीशन के बोलेगा तो थीटा एन एथ के बारे में अगर बोलेगा तो एन डी बटे एन लैम्डा बाई ए, ठीक है, एन लैम्डा बाई ए, ठीक है। और व्हाट इज दिस एन? एन मेरा कहां से लेंगे? 1
2 3 4, ठीक है। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ एन एट डार्क, ठीक है। ब्राइट के बारे में अपन कल बात करेंगे, अभी पहले हमारा डार्क तो हो चुका है, ठीक है। अभी पहले इसको डाइजेस्ट करो, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही जैसे 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 वाईडीएससी पढ़ा, तो वाईडीएससी में अपने डायरेक्ट इसका उल्टा पढ़ा था, ठीक है। तुम्हें डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, कि यार इस यहाँ पे डार्क बन रहा था कहीं पे, तो उससे पहले अपन इसी में पहले 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ पीछे और पीछे ये वाला बस अपने अच्छे से लिख लेना, ठीक है, कि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या है। क्या क्या पता गाली वगैरह देते हो पीछे बैठ के। कौन? अभी तो नहीं होता होगा ना, अभी तो नहीं आना होता होगा बाद में, या फिर आना होता है? हाँ मेरे बात उसके बाद 12 बजे तक ही चलती है ना। उसके बाद नहीं आना होता है ना, मैं वही पूछ रहा था। अच्छा है राम, लिख ले लिख ले। अच्छा मैंने इतना चीज करा क्यों था? मैंने ये इतना चीज करा था क्यों? मैं सेंटर ब्राइट की विड्थ पता चल जाए। तो अब विड्थ बता सकते हो? हाँ दोनों को जोड़ देंगे। पहला डार्क कहाँ पे बना था? डी लैम्डा बाई ए पे। इधर से भी नीचे से भी देख ले, डी लैम्डा बाई ए पे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 डी लैम्डा बाई ए। तो सेंटर ब्राइट इसके सेंटर प्राइमरी मैक्सिमा यहाँ पे कितना कितना बड़ा बनेगा? 2 डी लैम्डा बाई ए बनेगा, ठीक है। 2 डी लैम्डा बाई ए। सेकेंड डार्क और फर्स्ट ब्राइट के बीच में, सेकेंड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच में मेरा पहला ब्राइट बनेगा। सेकेंड डार्क और मेरा फर्स्ट ब्राइट के बीच में मेरा पहला डार्क बनेगा। दैट इज वो मेरी हो जाएगी पहले ब्राइट की फ्रेंच विथ, पहले ब्राइट की फ्रेंच विथ। अगर वो तुम निकालोगे वो आएगा तुम्हारा डी लैम्डा बाई ए। दैट इज द हाफ। समझ में आया? अभी अपन लोग ब्राइट तो नहीं पढ़े हैं, पर अपन लोग जैसे ब्राइट पढ़ लेंगे उसके बाद अपन उसको देखेंगे। लिख लिया? हाँ डार्क डार्क डार्क, हाँ। उसमें डार्क पहला कहाँ पे बनता था ये बता। थोड़ा सा मैं ग्लेंस दे रहा कल का। वहां पे मेरा पहला डार्क कहाँ पे, पहला डार्क कहाँ पे बनता था? लैम्डा बाई 2 पे, लैम्डा बाई 2 पे बनता था। बट लैम्डा तो मेरा खा गया ना, लैम्डा तो ऑलरेडी मेरा खा गया। मतलब कि लैम्डा बाई 2 पे मेरा डार्क बनता था, लैम्डा बाई 2 पे मेरा डार्क बनता था। बट लैम्डा तक मेरा क्या बन रहा है? सेंटर ब्राइट बन रहा है ना। तो उसके आधे के बीच में जहां पे भी डार्क बनता था वो तो ये ब्राइट वाला खा चुका। तो पहला जो ब्राइट बनेगा वो लैम्डा बाई 2 पे ना बन के 3 लैम्डा बाई 2 पे बनेगा। समझ में आया? मैंने ग्लिम्स ऐसे दे दिया है थोड़ा बहुत, बट लिख लिया पूरा? वाह। अच्छा अच्छा, मैंने इतना तामझाम किया क्यों? देख यहाँ
यहाँ पे मेरा पहला डार्क बना और इसके नीचे भी से मेरा पहला डार्क बनेगा, ठीक है। दो पहले डार्क के बीच में मेरा जो बनेगा वो सेंटर ब्राइट होगा, सेंटर ब्राइट या प्राइमरी मैक्सिमा बनेगा। तो प्राइमरी मैक्सिमा का वेट बता सकते हो क्या हो जाएगा? बोल। हाँ किस में क्या सीबीएसई है? हाँ साथ में साथ में नहीं होता। तुम्हारा ये है ना बीएसई भी है ना यार, उसका मुझे सच में नहीं पता है। सीबीएसई का तो सीबीएसई का सारे साथ में चलते हैं, चाहे वो सारा फिजियोलॉजी हो गया सबका साथ में चलता है। बट वो लॉन्ग खींचता है। तुम्हारा तो जल्दी खत्म हो जाता है ना, तुम्हारा तो स्टेट बोर्ड जल्दी खत्म हो जाता है। तुम्हारा तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा शायद। हाँ 6 डेज में। सीबीएसई वालों का 1 मंथ तक खींचता है वो। सेंटर ब्राइट, बट दैट 6 डेज वेरी स्ट्रेसफुल है ना। बट दैट 6 डेज वेरी स्ट्रेसफुल, दैट 6 डेज इज वेरी स्ट्रेसफुल, बहुत स्ट्रेसफुल होता है वो। यहाँ पे मेरा पहला ब्राइट बनता था, दैट इज द मेरा प्राइमरी मैक्सिमा। पहला डार्क मेरा कहाँ पे बनता था? सेंट्रल से डी लैम्डा बाई ए पे, इसके नीचे भी डी लैम्डा बाई ए पे। तो इसका प्राइमरी मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ बता सकते हो? प्राइमरी मैक्सिमा विद दैट इज द 2d लैम्डा बाई ए, ठीक है, 2d लैम्डा बाई ए। एक क्वेश्चन ये कर लो, यस दैट इज द विथ, प्राइमरी मैक्सिमा का विथ, विथ ऑफ द प्राइमरी मैक्सिमा, सेंटर ब्राइट भी बोल सकते हो उसको। अब देखना क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। तो चल जाओ 1 मिनट। ओके अभी भी नहीं लिखा? क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है मेरा मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ लैम्डा 580 नैनोमीटर्स is incident on slit of width 0.30 millimeters. The screen is 2 meter from the slit. The screen is 2 meter from slit. The central maxima is the width of central maxima, the width of central maxima. इसमें ऐसे इजी से ही क्वेश्चन पूछते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा ये बताना, क्वेश्चन से पकड़ो कि ये सिंगल स्लिट है या डबल स्लिट है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि सिंगल स्लिट में मेरा क्या होगा, स्लिट की जो विड्थ होगी वो मिलीमीटर्स के आसपास में होगी, बट दैट इज केस ऑफ वाईडीएससी। जब अपन जो स्लिट जो कट करते हैं वो कैसा होता है, एंगस्ट्रॉम में अपन कट करते हैं ना। स्लिट विड्थ जो होती है काफी छोटी होती है इससे, और यहाँ पे हमें मिलीमीटर से मिलेगी। और एक बात ध्यान क्या रखना है, मोनोक्रोमैटिक लाइट एंड इंसिडेंट ऑन ऑफ लैम्डा इतना इज इंसिडेंट ऑन स्लिट जिसका विड्थ मेरा दिया हुआ है, और मुझे पूछना है कि ब्राइट ऑफ द सेंटर मैक्सिमा के मेरे को विड्थ बताना है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि ये एक ही स्लिट का है, ठीक है। अब देख बना
2d लैम्डा बाई ए। यस, मीटर में ही आंसर दे दे इसको। कल में भी हमारा डिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। कल तुमने इंटरफेरेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, अब तुम्हें उतना दिक्कत नहीं होगा समझने में। पहले वाले लेक्चर्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस ही बच्चों को समझ नहीं आता कि वो क्या होता है ना। अब तुमने उस पर बॉस, हाँ इसका आंसर है 7.7 इंटू 10⁻³ मीटर्स। कितना आया? हो गया? करा? हाँ 580 है। करूं? टू डी के जगह पे अपन फिर से 2 पुट करेंगे। डी के डी बाई मेरा 2 दिया हुआ है और लैम्डा मेरी कितनी दी हुई है? 580 नैनोमीटर। 580 नैनोमीटर मतलब कि 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। और ए मेरा कितना है? 0.3। 0 इंटू 10⁻⁻³ करेंगे क्योंकि ये मिलीमीटर्स में था। अब देख सारे मेरे पॉइंट पे ही आ रहे हैं, सबको ऊपर कर ले। 4 इंटू 580 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻+3 और ऊपर में और 0 हो जाएगा तो इंटू 10⁻2/3। यस, 580 इंटू 4 कितना आया था? 8 4 32, 5 4 20, 21 23, 8 5 40, 2420 आया था इंटू 10⁻3 तो 5 10⁻⁻4/3। 40। इसको सॉल्व करियो। सॉल्व करने पे कितना आया था? 2320। 7 3 21, 21, 7.73 7.73 इंटू 10⁻⁻3 आ गया। इस पे मैक्सिमम टाइप जो 7.73 2320/3। हाँ 7.73 इंटू 10⁻⁻3 मीटर्स। -2 नहीं -3 3 बोल दिया फिर भी चाय मत पी। इसमें मैक्सिमम टाइम जो पूछेगा ना वो सेंटर ब्राइट पे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो डिफ्रैक्शन का पुराने वाला क्वेश्चन बना लिया तूने YDSC का सारा। YDSC का सारा लगा जाता क्वेश्चन बैंक से जो भी है, ठीक है वो बनने लग जाएगा। कुछ है नहीं ऐसे इसमें। और मेन बात है ना कि ऑप्टिक्स में मेरे मैक्सिमम कैलकुलेशंस पे ही होते हैं, क्योंकि नैनोमीटर्स और मीटर्स में होता है ना, उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आज अपन क्लास के इधर एंड करते हैं। ठीक है, हमारा अब बस बचा हमें डार्क बताना है। पहला ब्राइट कहाँ पे बनेगा वो बताना है, फिर ब्राइट का हमें फ्रिंज विड्थ बताना है, और फिर इंटेंसिटी वगैरह के बारे में अपन बात करेंगे। फिर मैं विड्थ बताऊंगा, ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, क्या? पोलराइजेशन एंड